नमस्ते बच्चों। हाँ जी, बड़े दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। तो अब आपको पता है कि वैसे तो कोरोना है जिसके कारण हमारी स्कूल बंद है, आप लोग स्कूल में नहीं आ रहे हो, वो कम हो गया है। पर जो एक कोरोना का नया रूप भी आप देखोगे सामने आया है, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए आपको क्या है, घर से बाहर नहीं निकलना, और अगर बहुत इमरजेंसी में निकलना पड़े तो क्या पहनना है। अब तो आपको पता हो जाना चाहिए ना क्या पहन के निकलना है। मास्क, हाँ बिल्कुल ठीक बताया, मास्क। ये देखो मैंने भी पहना हुआ है, ये देखो, क्योंकि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो इसीलिए मैंने हटा लिया। नहीं तो मास्क हमेशा आपके पास होना चाहिए, और कहीं भी आप जाओ और अपना मास्क आपके पास हो, आप उसको लगाओ। और क्या है, बिल्कुल किसी के भी पास जाके बात नहीं करनी, थोड़ी दूरी बना के बात करनी है, ताकि हम इस बीमारी से बचे रहें जैसे अब तक बचे आए हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ऐसे ही अगर हम अपनी सावधानियाँ हाँ बंद कर देंगे बरतनी, अपनी सावधानियों को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या हमारे साथ भी कोई भी दुर्घटना, इन द सेंस दुर्घटना ये नहीं कि कार से टक्कर हो जाएगी या कुछ, मतलब कि कोरोना हमारे पे भी अटैक कर सकता है। आप लोग घरों में रहो, अच्छा खाना खाओ, ठंड से बच के रहो, और मास्क का प्रयोग करो, और जो है 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी। तो इसीलिए, और आज हम फिर थोड़ा सा फिर पढ़ाई की तरफ चलते हैं, और आप सब अपनी जो है ये 8वीं क्लास के लिए इतिहास की पुस्तक निकाल लें। 8वीं क्लास की हमारे अतीत भाग 2, ये इतिहास की है। तो आज हम देखेंगे अध्याय 8, अध्याय यानी कि लेसन नंबर 8, जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है देश, देशी जनता को, देशी, देशी स नहीं सी, शी, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। यानी कि एक राष्ट्र कब सफल होता है, राष्ट्र यानी कि पूरा एक देश, एक पूरा देश कब हम सफल मानते हैं उसको, जब उसके हर व्यक्ति को पूरा उसका भोजन मिले, पूरे कपड़े मिले, और उसको जो है पूरी उसकी एजुकेशन, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, जो भी एक स्टैंडर्ड होता है। मैं ये नहीं कहती कि भाई सारे एमए पढ़े हों या पीएचडी पढ़े हों या बीए, एक इतनी उसको शिक्षा होनी चाहिए ताकि वो अपनी जीवन के प्रत्येक कार्य को आसानी से कर पाए। यानी कि वो बैंक जाए तो वो बैंक का काम कर पाए आसानी से, फार्म लेके भर पाए, पैसों का लेन देन कर पाए, कहीं डाक खाने में जाए, कहीं बस अड्डे रेलवे स्टेशन पे जाए, कहीं उसको कंप्यूटर पे थोड़ा सा काम करना पड़े जो डेली यूज़ का होता है। जैसे अब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों में से कई लोग बाहर जाते हैं, तो अब कैसे टिकट बुक होने लग गई है। अब टिकट विंडो पे टिकट बुक नहीं होती रेलवे स्टेशन पे, कहाँ बुक होती है, फ़ोन पे ही बुक होती है। तो उसको फ़ोन पे अपनी जो है टिकट वगैरह भी बुक करनी आनी चाहिए। यानी कि ये शिक्षा का एक स्तर सेट हो जाता है किसी भी देश में। उसको शिक्षित करने के लिए जनता को वो उतनी, उसकी जितनी भी उसके देश के वासी हैं, किस उस राष्ट्र के वासी हैं, उनको उतनी शिक्षा मिनिमम मिलनी ही चाहिए। तो इस बार में हम देखेंगे, पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। यानी कि जब हमारे पे अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने ना केवल एक आम व्यक्ति को के जीवन को प्रभावित किया था। जैसे आपको पता है या नहीं पता, पहले जो है संडे की छुट्टी नहीं होती थी, रविवार का अवकाश नहीं होता था। संडे, इतवार को भी सारे काम करते थे, और इतवार को स्कूल भी लगता था, क्योंकि पहले गुरुकुल में जाते थे। तो छुट्टियां कब होती थी, जब फसलें कटनी होती थी या कोई ऐसा बड़ा त्यौहार आता था, तब छुट्टी होती थी। परंतु अब क्या है, अब संडे आने लग गया, संडे की सब जगह छुट्टी होती है। तो वो छुट्टी किसने शुरू करी थी, वो अंग्रेजों ने शुरू करी थी। तो उसका क्या, एक जो ये
नई चीज हमारी सभ्यता में, हमारे जो सिस्टम में, हमारे व्यवस्था में ऐड हुई, वो क्या हुई? संडे, यानी कि इतवार की छुट्टी हमारे यहाँ पर ऐड हुई। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का, अंग्रेजों का हमारे जनजीवन पर प्रभाव पड़ा। पहले हम कुर्ता धोती पहनते थे या कुर्ता पजामा पहनते थे, फिर हमने उनकी देखा देखी पैंट शर्ट पहननी शुरू कर दी। आप भी अब स्कूल में आते हो तो पैंट शर्ट पहन के आते हो। तो पहले हम दूध और लस्सी पीते थे, फिर अंग्रेजों के ने ऐसी चाय का प्रचलन कर दिया कि आज तक हम चाय पे ही पीना ज़्यादा पसंद करते हैं अधिकतर लोग। तो बहुत सारा उन्होंने हमारे जीवन पर प्रभाव छोड़ा। वो केवल हमारे जीवन को ही प्रभावित नहीं करना चाहते थे, वो हमारी शिक्षा को भी प्रभावित करना चाहते थे। तो इसीलिए इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों, आ गया ना, विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े, यानी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा प्रणाली पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। सांस्कृतिक मिशन से क्या यहाँ पे तात्पर्य है, यानी कि वो अपनी सभ्यता को हमारे जीवन में ढालना चाहते थे। जो उनका रहन सहन का तरीका था, जो उनके खाने पान के तरीके थे, वो हमारे जीवन में लाना चाहते थे। तो इसीलिए अपनी संस्कृति को भी फैलाने का उन्होंने एक मिशन रखा हुआ था, ना कि केवल वो सिर्फ ये चाहते थे कि हम इन पे राज करें और अपना पैसा कमाएं यहाँ से और चलते बने। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि देशी समाज को सभ्य बनाना है। यानी कि वो ये सोचते थे जो कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो धोती पहनते हैं, वो एक अच्छा पहनावा नहीं है उनके हिसाब से, जबकि वो अच्छा पहनावा है, उनके हिसाब से नहीं था। तो वो इन सब चीज़ों में बदलाव लाना चाहते थे, हमारे जीवन मूल्यों को, हमारी संस्कृति को। जैसे अब हम तो अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, पर वो किसकी करते हैं? सिर्फ क्राइस्ट की ही करते हैं। तो वो भी ये चाहते थे कि ये भी अपना धर्म बदल के या हमारे इसमें ही आ जाएं। तो सॉरी वो हमारे जीवन मूल्यों को बदल के बिल्कुल अपनी तरह ढालना चाहते थे। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे। यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई एक मनुष्य सभ्य बने, ऊंचा बने, अच्छा बने, पर वो क्या चाहते थे, जो हमारे नीचे प्रजा है ना, वो अच्छी बने। वो हमें वो ये सोचते थे कि ये जो प्रजा, ये हमारी गुलाम है और इसको हम अपने जैसा ही, अपने मन मुताबिक ही इससे काम करवाएं, इसको कपड़े पहनाएं और इसकी सोच हमारे जैसी ही हो जाए। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। यानी कि वो इमीडिएटली ऐसा नहीं कर सकते थे कि भाई वो एकदम से किसी को कहते नहीं भैया तुम धोती कुर्ता नहीं पहनोगे, तुम तो पैंट कमीज पहनोगे। तो ऐसा एकदम से कितनों को आप बदल सकते हो अपने कहने से? 10 को, 20 को, 25 को, 50 को, 100 को। सारे देश को तो बदलना मुश्किल है ना। कोई ये भी कहेगा क्यों भैया, मैं तो धोती कुर्ता ही पहनूंगा, मुझे तो ये कंफर्टेबल लगता है, मुझे तो इसमें आसानी होती है चलने में, आने जाने में, सोने में, मैं तो यही पहनूंगा। तो इसके लिए भी उन्होंने एक जो प्रॉपर प्लानिंग करी और उसको हमारे पे इम्प्लीमेंट करा। तो आज ये लेसन आपका इतना ही, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेसन में। तो बच्चों ठीक है, बाय, और प्लीज़ घर में रहो, अच्छा खाना खाओ और मास्क का प्रयोग करो।